आपकी नज़र में फाड़ है वो कंटेंट और दूसरे की नज़र में तो वो फुद्दू है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की नज़र में वो फाड़ कंटेंट होगा, फिर भी वो फर्स्ट वीडियो आपकी ग्रोथ होनी ही नहीं है। एल्गोरिदम कोई भगवान नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है। वो आपके बिहेवियर या पैटर्न से ही जज करता है कि आपके चैनल को क्या होना चाहिए, आपको कितनी रीच मिलनी चाहिए, आपको कितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए। दिखने में हो सकता है कि थोड़ी धुंधली दिख जाए, चलेगा, लेकिन आप बोल रहे हो और वो बोलने में ही प्रॉब्लम आएगी, आपका वॉइस जो है डिस्टॉर्टेड है, चीज़ें साफ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कभी 2 दिन के गैप पे अपलोड कर दे और कभी हफ्ते भर के गैप पे, कभी हो सकता है महीने भर का गैप हो गया, फिर आपको एकदम से जोश चढ़ा। अगर इस तरीके से करोगे तो इंप्रेशन तो दे देगा यूट्यूब आपको, लेकिन वहाँ से आपको रिस्पॉन्स जो ऑडियंस देगी ना, वो बहुत खराब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूट्यूब। आप लोग मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, डिस्कस भी हम यूट्यूब को एज अ करियर बना सकते हैं कि नहीं, इस टॉपिक पर होने वाला है। यूट्यूब को अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कितनी है या कितनी नहीं है, ये दोनों ही चीज़ें समझने वाली बात है। यूट्यूब जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, और यूट्यूब के अलावा भी और भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक वगैरह, फेसबुक तो हालांकि थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, इन सब की एक ऑडियंस आपको डिफरेंट मिलेगी, ऑडियंस का अप्रोच डिफरेंट होगा। अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हैं, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट करने वाले हैं या अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने वाले हैं, जिस भी टॉपिक पे आप शक्ल देने वाले हैं, तो उस टाइप की ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पर है, एक्चुअली में अवेलेबल है। हो सकता है कि आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मतलब मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जैसे कि फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे, और सिर्फ जर्नली फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ही नहीं, मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड बात करेंगे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर जियोग्राफिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, ये मतलब बहुत सारे जितने भी हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं, हम सब पे मुद्दों पे कुछ ना कुछ हर बार डिस्कशन करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो मेरा चैनल का उद्देश्य, पर्पस पहले से ही क्लियर है, तो इसीलिए वैसे ही आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं इसलिए इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, अभी इस कंटेंट को जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो नया हो सकता है, लेकिन मेरे एज अ कंटेंट क्रिएटर की जर्नी नई नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने और भी दूसरे चैनलों पे काम किया है। ठीक है, और भी दूसरे चैनलों के साथ काम किया है, और भी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है। तो एक्चुअली मेरा चैनल भले या मेरा कंटेंट भले आप नया नया देख रहे हो, चैनल की कोई ग्रोथ ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा जो भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, उसका एक्सपीरियंस है, उसका नॉलेज है, वो काफ़ी समय से आया हुआ है। मतलब काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा है, काफ़ी साल से मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, बहुत तरह तरह के मैंने चीज़ें की हैं, बनाई हैं और छोड़ी हैं, जिस वजह से मैं इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। मतलब आप करने को कर सकते हो, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ पे क्रिएशन लगती है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका माइंडसेट लगता है, यहाँ पे आपका अप्रोच लगता है। तो उस अप्रोच और सारी चीज़ों में मतलब ये मैटर करता है कि आप कितने लंबे समय तक इस चीज़ों में सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि यूट्यूब एज अ ग्लैमरस चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है कि इसमें नेम है, फेम है, वगैरह वगैरह, लोग आपको जानने लगेंगे, अच्छा खासा अर्निंग भी आप करने लगोगे एक स्तर पे आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइज़ करती हैं, हमें एक डिल्यूशनल में भी डाल देती हैं कहीं ना कहीं। हमें ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब ईज़िली, मतलब कुछ छोटे मोटे वीडियोस बनाने के बाद ही मतलब आप इतना सब कुछ पा सकते हो, जो कि पहले के समय में जब इंटरनेट और ये सारी चीज़ें इतनी नहीं थी, मतलब ये सब लोगों के लिए कल्पना करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन आज का समय है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली मतलब चीज़ों को करते रहो, कंसिस्ट रहो अपनी चीज़ों में, तो आप जाहिर सी बात है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको खुद ही उसे बनाना पड़ेगा, ये भी एक सच्चाई बात है। तो यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ देगा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम वापस अब स्टार्टिंग के बाद टॉपिक पर जाते हैं कि आपको यूट्यूब क्यों शुरू करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पहले आप अपने आप से सवाल करो कि आप क्यों कर रहे हो,
क्या अर्ज है आपके अंदर, बहुत सारी कोई मतलब आपको कोई बात कहनी है, आपको कोई कुछ आर्ट है, या आपका कोई नॉलेज है, या आपके कोई भी मतलब कंटेंट है, या कोई भी क्रिएटिव एस्पेक्ट है आपके अंदर, आप उसे बताना चाहते हो, आप उसे कहना चाहते हो, आप उसे व्यक्त करना चाहते हो कुछ लोगों के सामने, और फिर वो लोग डिसाइड करें कि आपकी वो आर्ट या जो भी नॉलेज है वो कितनी रेलेवेंट है आज के समय में। अगर आपका ये है मुद्दा, ये है कि अगर आप ये चाहते हो अपने करियर से, अपने भविष्य से, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर आप क्रिएटिवली कुछ कहना चाहते हो या फिर नॉलेज वाइज भी कुछ कहना चाहते हो, तो उसके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर वही जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वगैरह वगैरह, तो इस पे क्योंकि हर तरह मतलब प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस उसकी बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करती है। आपको लगता होगा कि सारे प्लेटफॉर्म एक जैसे ही हैं, क्योंकि आप खुद भी ज़्यादातर लोगों की बात करें तो अगर हम लोग अपने आप को ही ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि हम यूट्यूब भी देखते हैं, हम फेसबुक भी देखते हैं, हम इंस्टाग्राम भी देखते हैं, ठीक है, हम ट्विटर वगैरह, मतलब ऐसा लगता है कि एक ही बंदा हम सभी चीज़ें तो देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में ये सवाल आता है, हमारे मन में इसका जवाब भी आता है कि अगर एक ही बंदा मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, तो इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे भी ऐसे ही कर रहे होंगे कि मतलब सेम ऑडियंस यूट्यूब पर भी होगी, फेसबुक पर भी होगी, इंस्टाग्राम पर भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि डेटा स्टैट से ये पाया गया है। अगर आप इन डेटास को सर्च करें, इसको चेक करें, यूट्यूब की पॉलिसीज़ वगैरह या फिर इंस्टाग्राम की पॉलिसी, या मतलब सभी चीज़ों को अगर आप एनालाइज करें बहुत अच्छे से, तो आप पाएंगे कि आप भले कॉमन हो सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स के बीच में, लेकिन अमूमन जितनी भी ऑडियंस है वो कॉमन नहीं है। क्योंकि अगर मास क्वांटिटी में देखा जाए तो इसकी ऑडियंस कॉमन नहीं है। यूट्यूब में आपको एक अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी, फेसबुक पे आपको एकदम ही अलग टाइप की ऑडियंस मिलेगी, इंस्टाग्राम पे ऑडियंस का अप्रोच अलग एकदम बदल जाता है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे जब हम जाते हैं तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाते हैं। भले एक इंडिविजुअल इंसान है और हम प्लेटफॉर्म भले सारे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा अप्रोच, क्योंकि जब हमें कोई नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ चेक करनी होती है, तब हम कहाँ जाते हैं, हम YouTube पे जाते हैं। क्योंकि YouTube सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम जाते हैं, कोई हमारे मन में सवाल आता है, उसे सर्च करते हैं, उसको टाइप करते हैं, और उसके बाद उसकी टाइप की बहुत सारी वीडियोस आती हैं। लेकिन यही हम जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो हम अमूमन वहाँ जब सर्च करते हैं तो कोई किसी की प्रोफाइल सर्च करते हैं नॉर्मली, और उस प्रोफाइल पे होता है उस इंडिविजुअल इंसान की उसकी लाइफस्टाइल होती है, या उसका कुछ एक्सपीरियंस होता है, या जो भी मतलब फील्ड से वो जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसकी ज़्यादातर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ज़्यादातर उसकी एक लाइफस्टाइल का बैकग्राउंड ही होता है, उसके अच्छी अच्छी पिक्स मिलेंगी वगैरह वगैरह। और वही फेसबुक पे भी हो जाता है कि फेसबुक पे भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बहुत सारी, ठीक है, उस पर भी अप्रोच बदल जाती है। तो अगर आपका कंटेंट कॉमेडी वाइज है, जैसे कॉमेडी बेस्ड है, तो हो सकता है कि ये तीनों प्लेटफॉर्म पे आपका कॉमनली चल जाए वो सारे कंटेंट। लेकिन मतलब आप अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंट पाएंगे तीनों प्लेटफॉर्म पे। इसलिए अपने आप से ये मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म चुनने से पहले आप तीनों पे हो सकते हैं, नो डाउट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही पे शुरू करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली शुरू जो करने वाली बात है ना, जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म से करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आप जब करोगे और आपके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, क्योंकि आपके कंटेंट में कुछ क्वालिटी होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। मेरे कंटेंट में भी आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन आप समय के साथ साथ पाओगे कि कैसे इम्प्रूव होती हैं चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मेरे इस पूरे मतलब वीडियो के अंदर आपको पिक्चराइजेशन में बहुत सारी क्वालिटी ना दिखे, हो सकता है इसकी लाइटिंग ठीक ना हो सकता है इसका वॉइस टेक्सचर ठीक ना हो, ठीक है। लेकिन आप अगर जो नॉलेज पाएंगे वो नॉलेज वो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होगी। इसीलिए क्योंकि मैं इस पे अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को डाल रहा हूँ तो मैं ये सोच कर डाल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे शेयर करना है क्या, अपना नॉलेज, जो मेरे माइंड के अंदर इंटेलेक्ट है उस चीज़ को मैं आपसे शेयर करूं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाने या फिर यहाँ पे मैं अपने कोई भी बैकग्राउंड दिखाने या फिर अपना कोई भी मतलब बैकग्राउंड बताने, मतलब कुछ भी इस चीज़ों के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ
इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। तो अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट होगा तो आप सुनोगे, इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं सुनोगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि मेरी गाड़ी का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होना चाहिए, मेरे लाइटिंग का सेटअप बहुत बढ़िया होना चाहिए, मेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आप इन चीज़ों में फंस जाओगे और इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर करोगे, ठीक है, तो आपका अप्रोच ही बदल गया, आपका अलग अप्रोच है। लेकिन एक्चुअली यूट्यूब पे अमूमन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑडियंस आती इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ही है अमूमन, ठीक है। लाइफस्टाइल और ये वो सारी चीज़ें बहुत बात की बात है। नॉर्मली हमारा कोई भी एप्लीकेशन जब खोलते हैं तो उसमें एक अप्रोच आप पाओगे, तो यूट्यूब का अप्रोच हमेशा यही होता है कि आपके मन में कोई क्यूरोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की, और उस जानने को आप यूट्यूब पे आके उसको सर्च बार में उसे सर्च कर लेते हो, ठीक है, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं आपके पास। तो सिंपल सा फंडा है, मतलब यूट्यूब जब भी शुरू करो तो इस अप्रोच के साथ शुरू करो कि आप अपने जो भी क्राफ्ट है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। कि अगर आपका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं तो मैं बोलूँगा यूट्यूब से पहले आप इंस्टाग्राम पे शुरू करो, जो कि सच्चाई है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी कंटेंट वगैरह ये सब चीज़ें बनाना चाहते हो और अगर उसे आप इंस्टाग्राम पे करोगे फर्स्ट अप्रोच, तो शायद आपको रीच ज़्यादा जल्दी मिले यूट्यूब के मुकाबले। इंस्टा पे आपकी रीच मतलब ग्रोथ ज़्यादा होगी, और यही बात मतलब जब यूट्यूब पे आती है तो यूट्यूब पे थोड़ी सी स्लो ग्रोथ होगी आपकी उस कंटेंट को लेके। लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइज अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो, कोई नॉलेज दे रहे हो, ऐसा कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, तो यूट्यूब पे आपकी ग्रोथ जल्दी होगी। और आप बहुत ही फालतू के कोई कंटेंट कॉमेडी और या फिर मतलब समाज सुधारने वाले मतलब कुछ कहानी शो रील वगैरह ये सब बनाना चाहते हो, या फिर एकदम टाइम पास वाली वीडियो आप बनाना चाहते हो, तो आपके लिए फेसबुक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट किस टाइप का होने वाला है, उस हिसाब से आप प्लेटफॉर्म को अप्रोच करो। और यही बात आती है यूट्यूब पे कि यूट्यूब आप शुरू कर रहे हो तो मतलब आप अपने कंटेंट को पहले एनालाइज कर लो कि वो किस जगह स्टैंड करता है, और उसके बाद आप शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूट्यूब आज 2025 में शुरू करना आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि और ये गारंटी, ये वीडियो है, आप इस वीडियो को सेव कर लो, शेयर कर लो, या जो करना हो कर लो, और आप पाओगे कि मैंने 2025 में भी अगर इसे शुरू किया है, 2025 का अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का एंड चल रहा है, ये लास्ट वीक है, और आप पाओगे कि ये लेट नहीं है। क्योंकि आप समय के साथ साथ देखोगे इस चैनल पे भी ग्रोथ है, और बहुत सारी ग्रोथ आपको मिलेगी, और बहुत सारा आपको और भी नॉलेज मिलेगा, और ये गारंटी इस वीडियो की है। तो आप मतलब आप बिल्कुल भी लेट नहीं हो, आप आराम से शुरू करो, अपने चीज़ों को एनालाइज करो, कंसिस्टेंट रहो अपने कंटेंट को लेके, अपने अप्रोच को लेके, अपने कंटेंट को लेके कंसिस्टेंट रहो ना रहो, लेकिन एक्चुअली में मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है अपलोड करने की, कितना कॉन्स्टेंटली आप इसे अपलोड करते हो, कितने टाइमली आप अपलोड करते हो। क्योंकि अगर आप वीडियोस को अपलोड करने में बहुत सारा गैप रखोगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा अब्रप्टली मतलब आप अपलोड कर रहे हो कि कभी मतलब एक दिन का गैप पे अपलोड करते रहो, कभी 2 दिन के गैप पे अपलोड करते रहो, कभी हफ्ते भर के गैप पे, कभी हो सकता है महीने भर का गैप हो गया, फिर आपको एकदम से जोश चढ़ा, अगर इस तरीके से करोगे तो आपके चैनल बहुत ही ज़्यादा स्लो तरीके से काम करेगा। क्योंकि एल्गोरिदम कोई भगवान नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपके बिहेवियर या पैटर्न से ही जज करता है कि आपके चैनल को क्या होना चाहिए, आपको कितनी रीच मिलनी चाहिए, आपको कितनी ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में कुछ भी मैटर नहीं करता है, सिर्फ मैटर करता है क्या, बल्क अपलोड मैटर करता है। आप बल्क में अपलोड करो, कोशिश करो एक दिन में 4 शॉर्ट्स डालने की, मतलब हर 3 दिन पे 4 दिन पे एक लॉन्ग वीडियो डालो। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल का भी एनालाइज करोगे अपलोड करने का मतलब जो पैटर्न है, तो सेम पाओगे, मैं भी इसी पैटर्न पे चल रहा हूँ। एक दिन में एटलीस्ट 4 तो आनी ही चाहिए आपके शॉर्ट्स। डजेंट मैटर वो अच्छे बने हैं बुरे बने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अच्छे बुरा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल भी मैटर ही नहीं करता है कि आप कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कितना भी अच्छा बना लो, मैं कह रहा हूँ कितना भी अच्छा बना लो, आप फाड़ कंटेंट बना लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी नज़र में फाड़ है वो कंटेंट और दूसरे की नज़र में तो वो फुद्दू है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया की नज़र में वो फाड़ कंटेंट होगा, फिर भी वो फर्स्ट वीडियो आपकी ग्रोथ होनी ही नहीं है, ठीक है, होनी ही नहीं है। और फर्स्ट वीडियो के मतलब आगे की मतलब एक
1 डेढ़ महीना 2 महीना तो कुछ होना ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जितना आप कॉन्स्टेंटली मतलब वीडियो को अपलोड करते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपलोड करते हो, सारा वहीं पे है, सारा खेल उसी का है, सारा खेल अपलोड का है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बल्क अपलोड करो, अच्छे से अपलोड करो और दबा के एकदम मतलब मचा डालो बिल्कुल। अपलोड के सिलसिले में बिल्कुल भी ये जो आपका तारतम्य है, ये आपका सीक्वेंस है, बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और आप जब कॉन्स्टेंटली मतलब कॉन्स्टेंटली हिट करोगे, तब आप पाओगे कि कितना ज़्यादा आपको इसमें मतलब ग्रोथ मिल रहा है, कितना ज़्यादा आपको इसमें मतलब आपको रीच मिल रही है एक समय आने के बाद। क्योंकि एल्गोरिदम स्टार्टिंग में आपको जज करता है, ना कि आपकी वीडियोस को जज करता है। ये याद रखना। यूट्यूब हमारा, इंस्टाग्राम पर बोल दिया क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं। मतलब मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब या फिर कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में सिर्फ आपका अप्रोच जज करता है, आपकी वीडियो की क्वालिटी या आपकी वीडियो की चीज़ें अपलोड जज नहीं करता है। तो इसलिए कोशिश करो कि आराम से मतलब वीडियोस को बल्क में अपलोड करो, चीज़ें पाओ और अच्छे से ग्रोथ मिलेगी आपको। इसका मतलब सारे चीज़ों का निचोड़ एक ही है, बल्क अपलोड, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो अपने काम को लेके, अप्रोच को लेके, अपने कंटेंट को लेके। अब बल्क अपलोड कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फालतू के कंटेंट अपलोड करने लगो, क्योंकि मतलब फिर वही बात है कि आपको रीच तो दे देगा प्लेटफॉर्म, लेकिन आपके कंटेंट में फिर दम नहीं होगा, फालतू के होंगे, ठीक है। कि मतलब कभी आप जागरण की वीडियो डालते रहे हो, तो कभी आप बीच पे घूमने गए हो तो वहाँ की वीडियो डाल दे रहे हो, तो कभी आप पता चला कि मतलब बारात में नाच रहे हो तो वहाँ की वीडियो डाल दिया। नहीं, ये सारे कंटेंट मैटर नहीं करते हैं भाई। फिर मतलब इंस्टाग्राम पता चला थोड़ी बहुत आपको इंप्रेशन तो दे दिया, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ फिर से मैं गलती से, मतलब यूट्यूब, चलो मैं कोई भी प्लेटफॉर्म की मतलब बात करूँ कि प्लेटफॉर्म ने आपको रीच तो दे दिया, लेकिन फिर वही आपके कंटेंट में अगर हुक नहीं होगा, ग्रैब करने की अगर पावर नहीं होगी, तो फिर वो कंटेंट जाने वाला है गड्ढे में, ठीक है। और पूरा का पूरा आपका चैनल गड्ढे में जाने वाला है। इसलिए कोशिश कोशिश पूरी की पूरी ये करो कि आप अपने कंटेंट को लेके इतना प्रिसाइज रहो और इतना बल्क, मतलब मैंने बोला कि क्वालिटी मैटर नहीं करती है, लेकिन कंटेंट का जो नॉलेज है वो मैटर करता है। क्वालिटी हो सकती है 19-20, ठीक है, कि आपकी किसी वीडियो में थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो या किसी में क्वालिटी में प्रॉब्लम हो वीडियो की, लेकिन हालांकि आवाज़ की भी एक मैटर रहता है कि आप कोशिश करो कि आवाज़ में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आवाज़ में प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने बोला ना यूट्यूब सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो अगर सर्च करके कोई आपकी वीडियोस को देख रहा है और वहाँ पे जाहिर सी बात है नॉलेज लेने आया है, ठीक है, तो आपकी एक बार वीडियो दिखने में हो सकता है कि थोड़ी धुंधली दिख जाए, चलेगा, लेकिन अगर आपको जो नॉलेज है, आप बोल रहे हो और वो बोलने में ही प्रॉब्लम आएगी, आपका वॉइस जो है डिस्टॉर्टेड है, चीज़ें साफ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे इंप्रेशन तो दे देगा यूट्यूब आपको, लेकिन वहाँ से आपको रिस्पॉन्स जो ऑडियंस देगी ना, वो बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए बल्क अपलोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंटेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होकर चलेगी, लेकिन वॉइस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मतलब बस लगे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही बात है कि मतलब आज एक कंटेंट और फिर 1 महीने बाद दूसरा कंटेंट, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो बस इन सब चीज़ों का ये कुछ 4, 5, 6 पॉइंट हैं, इनका आप लोग ध्यान रखो। आप पहले से ही एक अप्रोच लेके चलो कि ये तो पास होना ही है, कुछ ना कुछ तो बेटर होना ही है, कुछ ना कुछ बढ़िया भविष्य तो आपका लिखा ही है। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो जाहिर सी बात है सक्सेस आपको मिलेगी। इसीलिए कोशिश और प्रयास हमेशा करते रहो और आगे अपने नॉलेज को शेयर करने से बिल्कुल भी शर्माओ नहीं, बिल्कुल भी घबराओ नहीं। मतलब आसपास का बैकग्राउंड ये सब मैटर नहीं करता है, बस आपका अप्रोच मैटर करता है। इसलिए आप पाओगे कि मैं भी अपनी चीज़ें जो बता रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब मेरे बैकग्राउंड में लाइटिंग है कि नहीं, मेरे चेहरे पर लाइट आ रही है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे कंटेंट में मतलब चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन बता मैं नॉलेज वाइज ही रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप इसे ले सकते हो तो लीजिए और ग्रो करिए, किसी ने आपको रोका नहीं है, ठीक है। और अब आपके साथ साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, सब भाई मिल के साथ में ग्रो करेंगे, भाई और बहनें जितने भी हैं हम सब मिल के ग्रो करेंगे। इसीलिए लव यू ऑल।